हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग देखने वाले एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। और अगर आप लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखी हो तो प्लीज गो एंड चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी। आप वहां से दोनों पार्ट्स देख लीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट जब तक देखोगे जब तक आपको फिर एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 फिर नहीं आएगी, इसलिए आप एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए और 2.1 को समझिए। 2.1 ग्राफ वाली थी अपनी, जिसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको समझाया था। अब 2.2 देखिए, बहुत इजी है। अपने को ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके अपने को जीरोस फाइंड करना है और साथ ही साथ रिलेशनशिप भी बताना है जीरो और कोफिशिएंट के बीच की। तो एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² माइनस का 2x माइनस का 8। इसकी जीरोस कैसे निकालना? जीरो को निकालने का मतलब होता है फैक्टर करना, टुकड़े करना। इसके फैक्टर करने का एक बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं, जो मैं जनरली यूज करता हूं। इस लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में करना। ये जो लास्ट टर्म देख रहे हो आप लोग, ये 8 और फर्स्ट टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर अपन 1 मान सकते हैं। कुछ नहीं है मतलब वहां पर क्या है, 1 है। तो इस 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब 8 के ऐसे टुकड़े करके देखो, है ना, उसके फैक्टर करो। फैक्टर करने, टुकड़े करने इन द सेंस कि 8 किसकी किसकी टेबल में आता है। पहले सबसे छोटी टेबल लेकर के देखना हमेशा। 2 की टेबल में आता है 4 टाइम, फिर 3 की टेबल में नहीं आएगा, फिर 4 की टेबल में आएगा कितनी बार? 2 टाइम्स। फिर 8 केवल 80 की टेबल में आता है 1 टाइम। ठीक है, ये 3 टेबल्स में आता है। अब अपने को फिर देखना है बीच वाला डिजिट क्या है? माइनस का 2। फिर कौन सा 2 है? माइनस का 2 है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 8 तो आ रहा है, इसका भी मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है। अब अपन को देखना है कि प्लस या माइनस करने पर कितना मिलना चाहिए? माइनस का 2 मिलना चाहिए। प्लस करें या माइनस? अगर इन दो नंबरों को मैं प्लस करूंगा तो 6 मिलेगा, और इन्हीं दो नंबरों को मैं अगर माइनस करूंगा तो माइनस का 2 भी मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? सेम इसका भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 कैसा मिलेगा? माइनस करने में +2 मिलेगा। 4 - 2 तो प्लस का 2 आएगा। यहाँ पे 2 माइनस का 4 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, है ना। तो इसलिए या तो हम ये वाला लेंगे या ये वाला। अब दोनों में से भी सबसे बेस्ट कौन है? 2 × 4 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को डायरेक्टली कैसा क्या मिल रहा है? माइनस का 2 मिल रहा है। आप ये वाला भी लेंगे तो बस आपको साइन क्या करना पड़ेगा? अल्टर करना पड़ेगा। ये और ये वाला तो अपन ले ही नहीं सकते। तो मैं 2 और 4 लेता हूं। फर्स्ट टर्म को तो आपको वैसा का वैसा लिखना है। फिर ये है 2। अब इसको अपन काय का बना दूं? इस 2 को मैं प्लस का 2x लिख देता हूं। ये 4 को माइनस का 4x लिखता हूं। ये माइनस का 8 वैसा का वैसा। अब देखिए यहाँ पर समझिए कि इस 2 को ही प्लस का क्यों लिखा, 4 को ही माइनस का क्यों लिखा। ये क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों के माइंड में। अब आप लोगों को ये तो पता होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है प्लस माइनस माइनस होता है, और जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन भी आता है। यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है? 4 है, और 4 का साइन क्या है? माइनस का है। तो ये अपने को यहाँ पर चाहिए भी क्या? माइनस का 2 चाहिए। तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर का है माइनस का, तो यहाँ पे आएगा भी क्या अपने पास? माइनस। तो अब यहाँ पर अब माइनस तो आ गया, तो 4 में से 2 गया तो माइनस का 2x बचा। मतलब कि ये वाली टर्म अपने को इन दोनों की, इसकी जगह ये वाली टर्म लिख दी अपन ने। या इसको माइनस करके भी देखोगे तो ये वाली टर्म मिलना चाहिए साइन के साथ में। अब इन दोनों के पेयर बना दो। क्या बना दो? पेयर बना दो। पेयर बना के देखो यहाँ पे कॉमन क्या निकलता है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों टर्म्स के पास में होना चाहिए। यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल x है, तो कॉमन क्या निकलेगा? केवल एक x निकलेगा। तो एक x को बाहर लिख दिया, अंदर एक x बचा आपके पास, x लिख दिया। प्लस है तो प्लस लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये वाला x तो कॉमन होके बाहर आ गया। क्लियर है? माइनस है तो माइनस ही लगाओ। 4 है और 8 है, और यहाँ पे एक x है, तो x तो अब यहाँ पे कॉमन आ नहीं सकता। तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पर? 4 और 8 है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा आप देख लो। क्या देख लो कि 4 की टेबल में 8 आता है, तो सीधा 4 ही कॉमन ले लो। 4 कॉमन ले लिया अपन ने। अंदर क्या बचा? x बचा। माइनस बाहर कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता? 2 टाइम आता, तो ये 2 लिख दिया। कॉमन लेने का ये तरीका हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, नोट डाउन कर लीजिए कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा जिंदगी भर
सेम आएगा। इवन उनके साइन भी जो होंगे वो भी सेम होंगे। ऐसा नहीं हो कि x+2 हो जाए यहाँ पे x-2, ये भी हुआ तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए यहाँ पर कि यहाँ पर अगर x+2 है तो यहाँ पर भी x+2 ही होना चाहिए। तो ये आ गए। अब इन दोनों को, अब ये भी क्या हो गए, कॉमन निकल सकते दोनों। तो एक बार लिख दिया x+2 x-4, तो ये आपकी क्या निकल रही है, यहाँ पे फैक्टर होगा। फैक्टर हो गए। अब अपने को तो जीरोस निकालना है, तो जीरो निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इसको भी जीरो के इक्वल में बताओ, इसको भी जीरो के इक्वल में बताओ। तो देखो x+2 = 0, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -2, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू -2। सेम अगर अपन इसको भी करें तो x - 4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये जो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4 निकली, यही आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकल गए। क्लियर हुआ। इसी को और इसी को ही अपन जीरोस कहते हैं। क्लियर। अब कोई क्वेश्चन में बोला था कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब अगर अपने को इन दोनों के बीच का क्या करना है, रिलेशनशिप भी निकालना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने को एक चीज याद रखना पड़ेगी, जो है सम ऑफ जीरोस कहलाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर जीरोस समझ में आ गए तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी समझ में आ जाएंगे। तो अपन यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस को लिखने का जो फॉर्मूला है वो होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/, क्या होता है वो आगे बताऊंगा आपको। अभी यहाँ पे ये देख लो, एक और चीज आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ax² + bx + c। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था तो आपको मैंने ये स्टैंडर्ड इक्वेशन समझाई थी। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप यहाँ पर समझिए, ये जो b है, ये जो b है वो ये b है, ये वाला a, ये वाला है। जब प्रोडक्ट की बात करूंगा तो ये वाला c आएगा, ये वाला a आएगा। अब ये वाला a, ये वाला b, ये वाला c क्या होता है वो देखो। यहाँ पर आपको पता है कि आपका x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, a b और c आपके यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट है। अगर ये तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको मैं एक सिंपल फॉर्म में बताता हूँ। मान लो मैंने लिखा 4x² + 2x + 3। क्लियर है। तो ये x² का 4 क्या बनेगा, कोएफिशिएंट बनेगा। x का कोएफिशिएंट कौन बनेगा, 2, और ये 3 क्या बनेगा, कांस्टेंट टर्म बनेगी, नहीं बनेगी। ये 3 आपका क्या बनेगी, कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब है कि c आपका कांस्टेंट हो गया, b आपका क्या होगा, कोएफिशिएंट हो गया, किसका, x का, और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कौन हुआ, a हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है ना, ये दी हुई है, तो x का यहाँ पर कोएफिशिएंट कौन है, 2 है ना। तो अब अपने को बोला है सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a, -b/a है। तो यहाँ पर b और a की जगह पर अपन ये भी लिख सकते क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर आपको -b/a नहीं लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, a के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x²। आप चाहे तो -b/a लिखे, चाहे तो ये लिखे, चाहे तो दोनों ही लिखे, तीनों ही कंडीशन एक जैसी होगी, है ना। तो आप ये भी लिखोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तो भी सही है, दोनों लिखोगे तो भी सही है। तो मैं तो सिंपल सा -b/a ही लिखूंगा, है ना। यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस ये आपको मैंने समझा दिया। ये 2 और 4 क्या है, कोएफिशिएंट है, वहां पर b और a भी अपने क्या बना है, कोएफिशिएंट है। क्लियर है। तो ठीक है, ये हो गए -b/a। तो अब b अपने लिए क्या है और a अपने लिए क्या है, ये देख लो। यहाँ पे b और a अपने लिए क्या बनेंगे, सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो यहाँ पर सम का मतलब होता है प्लस, पहला जीरो ये रहा, सेकंड जीरो ये रहा, दोनों को प्लस कर दो। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अपन इसको सम ऑफ जीरोस को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अल्फा पहला जीरो कहलाएगा, बीटा सेकंड जीरो कहलाएगा, और सम है तो प्लस।
इज इक्वल टू क्या बताया, माइनस का बी अपॉन में ए। क्या होता है ये, माइनस की बी अपॉन के ए के इक्वल होता है। पहला है माइनस का 2 प्लस बीटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में -2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, प्लस का 2, तो माइनस बी अपॉन में ए। अब यहाँ पे 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो अपन क्या लगा लो 1, तो ए की कितनी वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 2 हो गई। ये माइनस का बी है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कर सकते हैं ना अपन ट्रांसफर। तो ये आपका सम ऑफ जीरोस निकल गया। क्या निकल गया, सम ऑफ जीरोस निकला। अब वैसा का वैसा ही अपन क्या भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए उसका क्या होता है फॉर्मूला, सी अपॉन में। क्या होता है बेटा, सी अपॉन में है। और मैंने आपको बताया ही था कि सी अपॉन ए है। सी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, सी आपका कांस्टेंट टर्म है। और ये ए क्या बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जैसा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा लिखा था, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिखेंगे अल्फा डॉट बीटा। डॉट का मतलब प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, तो अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन का ए। अल्फा की वैल्यू माइनस का 2 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, ये इंटू में 4 सी अपॉन में 4 2 जा कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8 इज इक्वल टू सी अपॉन में। यहाँ पर भी 8 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि अपने पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस का 2 है और c की वैल्यू माइनस का 8 है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन इसलिए लेंदी लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको हर एक बात, छोटी से छोटी बात आपको बहुत आसानी से समझाई है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखा है। अगर आप जब इसको समझ जाएंगे तो आप इसको छोटे से में भी कर सकते, स्टेप्स कम आप यूज कर सकते। आप ये सारी चीजें आपको करके बताना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कर सकते, वेरीफाई भी आप कर सकते हो। देखो b की वैल्यू माइनस का 2, तो ये b की वैल्यू माइनस का 2 आई कि नहीं आई आपकी। a की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पर, तो देखो a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है। c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, उसकी वैल्यू माइनस का 8 है, तो देखो यहाँ पर मेरी भी c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 है। मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ये जो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8 है, वही की वही मेरी भी वैल्यू आई। यहाँ पे हमने वेरीफाई करके उसको बता दिया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया।